और वेदों के रचयिता है, इसलिए भगवान कृष्ण ब्रह्मा को एक शब्द भी नहीं बोले, भागवत में बिल्कुल बोले नहीं। भगवान कृष्ण सोचे देखो हम इसको ब्रह्मा बनाया है, ये इतना बड़ा ज्ञानी है, वेदों के रचयिता है, और ये बंदा फिर भी मुझे संशय करता है जी मैं भगवान हूं या नहीं हूं। तो वही ब्रह्मा फिर कलयुग में नाभादास के रूप में जन्म लिया, जो द्वापर युग में भगवान से भगवान के भक्तों को 1 साल तक अलग रखा, 1 साल तक अलग रखा था। तो फिर वो नाभा के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए और फिर भक्तमाला रचना की। श्री नाभादास जी एक भक्तमाला ग्रंथ रचना किए हैं, जो 4 खंड में, जिसमें सारा भारत में जितना भक्त है, कबीरदास, मीराबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, शंकराचार्य, जयदेव और रामानंदाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, विष्णु स्वामी, नरसिंह जी, तुलसीदास, सूरदास, इस प्रकार जितना भक्त है, अयोध्या का हो या वृंदावन के भक्त हो, जगन्नाथपुरी के भक्त हो या काशी विश्वनाथ के भक्त हो, वो ग्रंथ में सत्य युग से लेकर के कलयुग तक सब भक्तों का चरित्र उसमें लिखा हुआ है। भक्तमाला कथा भी होती है, समझिए, जैसे भागवत कथा होती है, जैसे शिव कथा होती है, राम कथा होती है, देवी भागवत कथा होती है, ऐसे ही भक्तमाला की कथा भी होती है। तो उसमें 1 महीना तक करना पड़ता है, क्यों इतना भक्त है तो 1 महीना में भी वो समाप्त होता नहीं है। तो हर धाम के हर युगों के भक्तों की कथा उसमें दिया गया है। तो ये कथा भागवत में दिया गया है। श्री यमुना के जल में एक सर्प रहता था, जिसके नाम है कालियानाग। उसका एक फन था, और वो जो यमुना के जल में रहता था उसको बोलते काली दह। और उसके 101 फन था, और उसकी बहुत पत्नी है, बच्चे हैं, नागिन, नागकन्या। तो वो पूरा कालीदह का जल माने जहरीला हो गया था, और वो जल को जो पिता था और वो भी मर जाता था। वो कालीदह के ऊपर कोई चिड़िया या कोई पक्षी उड़ करके जाती थी, तो वो पक्षी भी वो भी मर जाती थी। भगवान कृष्ण सोचे जी काली या नाग को यहाँ से कैसे मैं भगाऊं, क्यों ये जल गैया बछड़ा पीते तो मर जाते हैं, कोई पक्षी चिड़िया पीती है वो भी मर जाती है। तो श्री कृष्ण एक गेंद खेल का बहाना लिए, और ये काले नाग संकर्षण भगवान के भाई है। संकर्षण भगवान जिनके 1001 फन है, जिनके फन के ऊपर सारा ब्रह्मांड है,
पूरा ब्रह्मांड उनके फन के ऊपर है, फिर भी उनको ऐसे लगता है जो कोई छोटा सा सरसों, कोई सोरसा मेरे फन के ऊपर है। ब्रह्मांड का वजन उनको मालूम नहीं पड़ता है। जब से आपके शरीर में कोई तिल है, काला तिल, आपको कोई परेशानी नहीं है, ऐसे संकर्षण भगवान के फन में सारा ब्रह्मांड है और उनको इसका वजन का महसूस बिल्कुल होता नहीं है। क्यों? न संकर्षण भगवान के हृदय में, गोदी में भगवान नारायण है, लक्ष्मी माता चरण दबाती है। और भगवान संकर्षण श्री नारायण भगवान का स्तुति और छाया वो हरदम करते रहते हैं। हरदम उनके हृदय में नारायण भगवान है। और प्राय ये फोटो आप लोग सब देखे होंगे, चित्रपट। कई कई बार आपके मन में भी सोच होता होगा, जो भाई इतना बड़ा ब्रह्मांड संकर्षण भगवान ले रखे, इसे भूलोक, भूलोक, तपलोक, महालोक, जनलोक, अतल, बित्तल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, तो उनको ऊपर भजन नहीं पड़ता है। देखो, संकर्षण भगवान के ऊपर जिस प्रकार ब्रह्मांड है, ऐसे ही आपके ऊपर पूरा परिवार का भार है। आपके भी ऊपर परिवार का भार है। बेटा बेटी को पढ़ाओ, पत्नी का देखो, खाने पीने का, फिर एडमिशन कराओ, फिर बच्चों का शादी कराओ। तो संकर्षण भगवान के फन के ऊपर सारा संसार है, ब्रह्मांड है, परंतु दिल में भगवान नारायण है, लक्ष्मी नारायण है। तो भगवान लक्ष्मी नारायण दिल में होने के कारण उनको उनके ऊपर संसार का भार महसूस नहीं होता है। उसी प्रकार आप घर में रहो, परिवार में रहो, तो आपका मन यदि भगवान राधा कृष्ण सीताराम या लक्ष्मी नारायण के ऊपर हो, तो आपके ऊपर परिवार का भार भी नहीं पड़ेगा। यही शिक्षा हमको ये चित्रपट से मिलता है। और वो संकर्षण भगवान के भाई है ये कालियानाग, जिसकी 101 फन है। और ऐसे ये कथा गरुड़ पुराण में दिया गया है। गरुड़ पुराण कथा तो बहुत लंबा है, परंतु भागवत में भी दिया गया। भागवत में 1-2 अध्याय में दिया गया है, परंतु गरुड़ पुराण में पूरा इन्हीं का ही चरित्र है। तो भगवान कृष्ण ने क्या किए, गेंद खेल का बहाना लिए, और गेंद था श्रीदामा का। कृष्ण जान करके वो गेंद को कालीदह में फेंक दिए। गेंद था श्रीदामा का। श्रीदामा ने कहा, कन्हैया मुझे गेंद चाहिए। कृष्ण बोले, हम नया गेंद खरीद करके दे देंगे। श्रीदामा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यही गेंद चाहिए, अभी चाहिए। भगवान कृष्ण ने क्या किए, वो गेंद लेने के लिए वो कालीदह में कूद गए। तो कालीनाग की जो पत्नी है, नाग कन्या, जिनका आधा शरीर नागिन जैसा और ऊपर के हिस्सा एक कन्या की जैसा, हमारी शास्त्र में नाग कन्या, आधा शरीर सांप जैसा और आधा शरीर एक लड़की जैसा। मत्स्य कन्या, आधा शरीर मछली जैसा
ऊपर के हिस्सा एक कन्या जैसा, उसको बोलते मत्स्य कन्या, देव कन्या, ऋषि कन्या, विष कन्या, समझ गए। तो वो सब नाग कन्याएं भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, आप यहाँ से चले जाओ, हमारा पति देव जागेंगे तो आपको खा जाएंगे। इतने में काले नाग जग गया। काले नाग और कृष्ण इन दोनों में यमुना के जल में भयंकर युद्ध हुआ। काले नाग जो फन उठाता है कृष्ण को मारने के लिए, भगवान कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते हैं। उसका 101 फन है। इस प्रकार कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर नाच रहे हैं। तो कृष्ण के ये जो नृत्य है, इसी नृत्य को बोलते हैं तांडव नृत्य। तांडव नृत्य समझ जाते हैं? शिवजी भगवान महादेव जो नृत्य करते हैं उसको तांडव नृत्य कहा जाता है। और पार्वती जो नृत्य करती हैं उसको लास्य नृत्य कहा जाता है। माने शिवजी के नृत्य को भगवान कृष्ण काले नाग के फन के ऊपर कर रहे हैं। श्री भक्त सूरदास यहां पर एक भजन लिखे हैं, तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। बनमाली माने कृष्ण जो वन में विहार करता हो, कृष्ण का नाम ही बनमाली। तांडव गति मुंडन पर, मुंडन माने सर्प का फन, सर्प के फन के ऊपर कृष्ण तांडव नृत्य कर रहे हैं। श्री सूरदास जी आज से 450 साल पहले ये पृथ्वी पर जन्म लिए थे। 450 साल पहले इसी भजन को लिखे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। देखो नृत्य भी दो प्रकार के हैं। एक है शब्दाश्रय और एक है लय आश्रय। माने जो गाना गा जा रहा है उसके अर्थ को अपनी नृत्य के कला में दिखाना, उसको बोलते शब्द आश्रय। दूसरा है लय आश्रय। लय माने तबला जैसे बजता है उसके ताल पर अपनी हाथ पैर को चलाना। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्यत बनमाली। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनमाली। पम 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 पटक पम 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 फनन ऊपर पम 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 पटक पम 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 फनन ऊपर। काले नाग जो फन उठाता है कृष्ण उसी फन के ऊपर नाचते हैं। पम 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 पटक पम 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 फनन ऊपर। पम 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 पटक पम 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 फनन ऊपर। और जितना नाग कन्या है, नागिन, वो हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। बिम 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 विनती करत नाग बधुआ।
बिन 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 बिनती करत नाग बधुआई बिन 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 बिनती करत नाग बधुआई बिन 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 बिनती करत नाग बधुआई तंडवगत मुंडन पर नृत्य तपन माली तंडवगत मुंडन पर नृत्य तपन माली। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर कृष्ण कालिया के फन को पर नाच रहे और आकाश में सनकादि मुनि और नारद जी भी नाच रहे हैं। कृष्ण तो कालिया के फन को पर नाच रहे हैं, देवता लोग आकाश मार्ग से फूल बारिश कर रहे हैं और सनकादि मुनि और नारद जी वो भी आकाश में नाच रहे हैं। सौन 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 सनक आदि नौ 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 नारद आदि सौन 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 सनक आदि नौ 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 नारद आदि सौन 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 सनक आदि नौ 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 नारद आदि सौन 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 सनक आदि नौ 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 नारद आदि। और जितना गंधर्व है वो करताल लगा रहे हैं। गंग 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 गंधर्व गण देत कर ताली गंग 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 गंधर्व गण देत करे ताली तंडवगत मुंडन पर नृत्य तपन माली तंडवगत मुंडन पर नृत्य तपन माली पम 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 पव पटक पम 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 पन नौ पर पम 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 पटक पम 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 पन नौ पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुआई बिम 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 बिनती करत नाग बधुआई तंडवगत मुंडन पर नृत्य तपन माली तंडवगत मुंडन पर नृत्य तपन माली। सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए हर हर महादेव। सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी सूरदास प्रभु की वाणी किं 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 ननु जानी। चम 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 चरण धरत अभय भयो काली चम 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 चरण धरत अभय भयो काली चम 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 चरण धरत अभय भयो काली चम 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 चरण धरत अभय भयो काली।
तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली तांडव गति मुंडन पर तीर्थ बनवाली पम 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 बनन ऊपर पम पम ऊपर बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली बिनत कर नाग बधुआली तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवाली तांडव गति मुंडन पर तीर्थ बनवाली इस प्रकार भगवान कृष्ण कालीनाग के फन के ऊपर मर्दन किए। कृष्ण कालीनाग को मारे नहीं, सिर्फ मर्दन किए। कालीनाग के प्रत्येक फन से खून बहने लगा। कालीनाग कई श्लोक में भगवान कृष्ण का स्तुति किया है। सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए। भगवान कृष्ण कालियों के फन के ऊपर नाच रहे हैं, ऐसा ध्यान कीजिए। ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते, ओम नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, पुरुषाय महात्मने, भूतभाषाय भूताय, भूतभाषाय भूताय, भूतभाषाय भूताय, भूतभाषाय भूताय, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने, पराय परमात्मने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब आँख खुले। भगवान कृष्ण कालीनाग को बोले, आप रमणक द्वीप चले जाओ। कालीनाग ने कहा, भगवान वहां पर आपका भक्त गरुड़ रहता है, वो तो मुझे खा जाएगा। उसकी भय से मैं भयभीत होकर के यहाँ पर रहता था। भगवान बोले, तेरे फन के ऊपर मेरा चरण चिन्ह है, वो तुझे खाएगा नहीं, तुझे वैष्णव मान करके तेरा स्वागत करेगा। तो कई सर्पों के फन में चरण चिन्ह दिखाई देता है, और वो सब काले नाग के वंशज है, और भगवान कृष्ण का ये चरण चिन्ह है। आज भी भारत में जितना भी नाग सर्प है, उनके ऊपर
भगवान कृष्ण की चरण चिन्ह है। ये प्रकरण भागवत में 2 अध्याय में है, आप लोग श्रवण किया। अब आगे की कथा ध्यान देना। श्री प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस, उसका नाम है प्रलंबासुर, और वो कृष्ण बलराम को मारने के लिए एक ग्वारिया का रूप बना करके भांडीर वन में वो कृष्ण और बलराम जी की टोली में वो खेलने लगा। 2 टोली था, एक कृष्ण का टोली और एक बलराम जी का टोली। तो ये राक्षस ग्वारिया का रूप बना करके कृष्ण के टोली में खेला। तो शर्त था, जो टोली हारेगा वो गधा बनेगा, और जीतने वाला टोली उसके पीठ में बैठेगा। तो कृष्ण के टोली में था तो हार गया, तो ये गधा बना और बलराम जी इसकी पीठ में बैठे। तो शर्त था, जो पेड़ सामने दिखाई देता है उसी पेड़ तक गधा बन करके जाना है। परंतु ये क्या किया, पीठ में बलराम जी बैठे हैं, ये पेड़ से आगे भागा। बलराम जी मना किए, बोले भैया आगे भागना क्या जरूरत है, यहीं तक है। परंतु ये धीरे धीरे भागते भागते आकाश में उड़ने लगा। अब बलराम जी सोचे, भाई ये आकाश में उड़ रहा है, तो ग्वाल वाल आकाश में तो उड़ नहीं सकता, कोई गैया चराने वाला आकाश में उड़ नहीं सकता, ये तो कोई मायावी राक्षस है, मुझे पीठ में बैठा करके ये मुझे कहाँ ले रहा है। तो बलराम जी क्या किए, उसके पीठ में बैठ करके उसके सिर के ऊपर एक मुक्का मारे, और एक मुक्का में उसका राम नाम सत्य ही हो गया। बोले श्री बलराम भगवान की जय। बलराम जी भी कई राक्षसों को मारे, धेनुकासुर को भी बलराम जी मारे, प्रलंबासुर को मारे, और ऐसे कई राक्षसों को बलराम जी भी मारे हैं। तो ध्यान देना है, श्री भगवान कृष्ण कि जिस प्रकार 8 सखा है, 8 मित्र है, ऐसे तो मित्र बहुत है, परंतु मुख्य 8 है। ऐसे राधा की 8 सखी है, अष्ट सखी। उनका नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, भूदेवी, सुदेवी और इंदुलेखा। इसमें 4 सखी गोरी थी, माने गौरव वर्ण के, और 4 सखी श्याम वर्ण की थी। ये राधा के 8 महासखी है। तो वृंदावन में इनके 8 गांव भी है, 8 सखियों के 8 गांव है। वो हम बोलेंगे तो आप समझ भी नहीं पाएंगे, वो तभी समझेंगे जब आप वृंदावन में जाकर के उन गांव को देखें। तो इनके माता पिता, इनका जन्म तिथि, ये सब गर्ग पुराण में दिया गया है। तो श्री राधा, देखो राधा जो है, राधा का अर्थ है कृष्णेन आराधिता
इति सा राधा। मन कृष्ण जिसका पूजा करे, कृष्ण जिसका आरती करे, कृष्ण जिसकी परिक्रमा करे, उसको राधा कहा जाता है। देखो, कोई शिव जी का पूजा करता है, कोई ब्रह्मा का पूजा करता है, कोई विश्वकर्मा का पूजा करता है, कोई गणेश जी का पूजा करता है, कोई इंद्र का पूजा करता है, और ये जितना देवता है ये सब भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और वो भगवान कृष्ण स्वयं राधा का ही पूजा करते थे। सारा ब्रह्मांड के जितना देवता है वो सब भगवान कृष्ण के नियंत्रण में है। कृष्ण वंदे जगत गुरु। और वह कृष्ण राधा के नियंत्रण में है। देखो, वृंदावन की आत्मा ही राधा है। आप कोई वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन के लोग आपको बोलेंगे राधे राधे। कृष्ण कृष्ण नहीं बोलेंगे, बोलेंगे राधे राधे। वो ऐसे नहीं बोलेंगे प्रणाम या नमस्कार, ऐसे नहीं बोलेंगे। या तो राम राम बोलेंगे। वो आपस में राम राम बोलते हैं, परंतु कोई बाहर का व्यक्ति जाए उसको वो राधे राधे बोलते हैं। तो श्री राधा रानी, राधा का अर्थ है अखंड तैल धारावत रसम प्रवाहती इति सा राधा। राधा का अर्थ है र धन आ धन धा। रसम आदरेण धारेति इति सा राधा। मैं आपको और एक बात बता दूं, ध्यान देना। राधा कृष्ण की पत्नी नहीं है। राधा कृष्ण की स्वामिनी है, मालकिनी है। कृष्ण के जो पत्नियों की संख्या रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, लक्ष्मणा, भद्रा, कालंदी, जम्बवती 16,108 है कृष्ण की पत्नियों की संख्या। इस कथा कल भागवत में आएगी, आप लोग सुनेंगे। तो राधा जो है ये कृष्ण की प्रेमिका है। भगवान कृष्ण राधा के पास मात्र 11 वर्ष तक ही रहे। समझिए, श्री कृष्ण राधा के पास मात्र 11 वर्ष तक रहे। कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे। 11 और 14 हो गया 25। और द्वारिका में 100 वर्ष रहे। द्वारिका गुजरात में जाके, वृंदावन ये तो दिल्ली के पास है। तो टोटल श्री कृष्ण पृथ्वी पर 125 वर्ष रहे। वृंदावन में 11 वर्ष, मथुरा में 14 वर्ष, द्वारिका में 100 वर्ष। तो श्री राधा कृष्ण की जो लीला बड़ा विलक्षण है। भगवान कृष्ण एक बार स्वप्न में राधा को देखे। ध्यान देना, रात का समय था, राधा बरसाना में है और कृष्ण नंदगांव में है। दोनों गांव का दूरी मात्र 10 किलोमीटर का है।
ये श्रृंगार रस की कथा अब आप लोग को श्रवण कर रहे हैं, ध्यान देख करके सुने। तो कृष्ण जब राधा को स्वप्न में देखे, रात में कृष्ण का नींद टूटा, तो भगवान कृष्ण राधा से मिलने के लिए नंदगांव को छोड़ करके वो बरसाने में पहुंच गए। रात का समय है, राधा रानी भीतर में शयन किए हैं और कृष्ण बाहर में है। बीच में किवाड़ है। अंगुल्या कपाट प्रहरती, श्री कृष्ण अंगुली में कपाट माने किवाड़ को ऐसे खटखटा है। इस श्लोक में दिया गया है, ध्यान देना। अब राधा कृष्ण की श्रृंगार रस की कथा आप लोग को श्रवण करेंगे, जो बहुत अंतरंग लीला है। तो कृष्ण अर्धरात्रि में जाकर के किवाड़े से खटखटा रहे, तो राधा रानी भीतर में, कृष्ण बाहर में, बीच में किवाड़ है। तो राधा का नींद टूटा। तो राधा रानी बोली, आप कौन है? आप कौन है? नाम बताइए, तभी तो हम किवाड़ खोलेंगे। तो कृष्ण बोले, अंगुल्या कपाट प्रहरति माधवम किम बसंतो हो। कृष्ण बोले बाहर में, जी राधे, मेरा नाम है माधव। मैं मधुकैटभ राक्षस को मारा था, इसीलिए मेरा भक्त मुझे माधव कह करके बोलता है। तो राधा रानी भीतर से बोली, देखो जी, आपका नाम माधव है, तो माधव तो बोलते बसंत ऋतु को, बसंत ऋतु को भी माधव कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
तो कृष्ण बोले हे राधे मेरा नाम है माधव। तो राधा रानी भीतर से बोली देखो माधव तो बोलते बसंत ऋतु को, क्या अब बसंत ऋतु है? यदि आप बसंत ऋतु है तो यहां आपका क्या काम है? हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। कृष्ण फिर अंगुली में खटखटाए, अंगुल्या कपाट प्रहरती, प्रहरती माने खटखटाना। कृष्ण बोले राधे मैं आपको सपने में देखा हूं, मेरा मन नहीं लगा, मैं आपसे मिलने के लिए आया, आप किवाड़ खोलिए। तो राधा रानी बोली देखो जी जब तक आप अपने नाम नहीं बताएंगे तो हम किवाड़ कैसे खोलेंगे? कृष्ण ने नाम बताया, नो चक्रिहिम किं कुलालः। कृष्ण बोले राधे हे किशोरी जू, वृंदावन में राधा को किशोरी बोलते हैं, हे किशोरी जू मेरा नाम चक्री है, मैं सुदर्शन चक्र को विष्णु रूप में धारण करता हूं, इसलिए मेरा भक्त मुझे चक्री कहता है। तो राधा रानी भीतर से बोली देखो जी आपका नाम चक्री है। चक्री बोलते कुम्हार को, कुम्हार समझ जाते हैं जो घड़ा बनाता है, मटका बनाता है। कुम्हार के पास में एक चक्र होता है, ऐसे हाथ घुमाता हो, इसीलिए कुम्हार को बिहार की भाषा में पंडित बोलते हैं। तो कुम्हार को भी संस्कृत में चक्री कहा जाता है। तो राधा रानी भीतर से बोली देखो जी आप कुम्हार हैं, पंडित हैं, तो आपका काम है घड़ा बनाना, कुल्हड़ बनाना, मटका बनाना, बनाइए, मथुरा की बाजार में बेचिए, हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। कृष्ण फिर किवाड़ खटखटाए। तो राधा रानी बोली देखो जी रात का समय है, कोई अगल बगल वाला सुनेगा क्या सोचेगा? तो कृष्ण उदास हो गए, बोले राधे आप किवाड़ खोलिए। तो राधा रानी फिर भीतर से बोली आप अपना नाम तो बताइए। कृष्ण और एक नाम बताए, नो धरणीधर किं वानरः। धरणी, धरणीधर माने भगवान कृष्ण गिरिराज पहाड़ को उठाए थे। कृष्ण 7 वर्ष उम्र में 7 दिन 7 रात्र तक 7 कोस लंबा पहाड़ को बाएं हाथ के छोटी अंगुली के ऊपर, बाएं हाथ के छोटी अंगुली नख के ऊपर 7 दिन 7 रात्र तक धारण किए थे। इंद्र जब बारिश किया, इसलिए कृष्ण का एक नाम है गिरिधारी। गिरि माने पहाड़, गिरि शब्द का अर्थ है पहाड़, पहाड़ को धारण किए थे इसलिए नाम पड़ा गिरिधारी। कृष्ण बोले राधे मेरा नाम गिरिधारी है, अब तो किवाड़ खोलेंगे। तो राधा रानी भीतर से बोली देखो जी आपका नाम गिरिधारी है, तो गिरिधारी तो श्री हनुमान जी का नाम है। किम वानर, वानर माने हनुमान, हनुमान जी तो भी पहाड़ उठाते हैं, क्या आप हनुमान हैं? यदि हनुमान होंगे तो राम जी शायद आपको भेजे होंगे, सेतुबंध बना रहे होंगे, तो क्या आप मेरे घर के सामने सेतुबंध बनाएंगे? हम किवाड़ नहीं खोलेंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण और एक नाम बताए, नो हरि। कृष्ण बोले ए राधे मैं सबके दुख हरण करता हूं, इसलिए मेरा नाम हरि है। तो राधा रानी बोली देखो जी देखो हरि,
हरि बोलते बानर को, बानर को भी संस्कृत में हरि कहा जाता है। तो अंत में श्री कृष्ण उदास होकर के वो रात में अपना घर नंदगांव वापस चले गए। तो श्री राधा रानी देखा आवाज आ नहीं रहा है, तो राधा रानी क्या की, वो किवाड़ को खोल करके कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। रात का समय है। देखो ये राधा कृष्ण के श्रृंगार रस की कथा आप श्रवण कर रहे हैं, ध्यान देना। सख्य रस, सख्य लीला आप श्रवण कल कर चुके हैं। माखन चोरी लीला ये भी श्रवण कर चुके हैं। गोचारण लीला श्रवण कर चुके हैं। अब श्रृंगार लीला की कथा सब भागवत में है, आप सबको ध्यान देकर के सुने। मैंने राधा के साथ कृष्ण का जो लीला है, तो राधा रानी रात में ढूंढ रहे कृष्ण को। तो राधा की सखी ललिता जो राधा के बगल में सोती थी, वो देखा राधा है नहीं। तो ललिता राधा को ढूंढती हुई बाहर आई। तो राधा रानी बैठ कर के रो रहे थे। तो ललिता बोली, राधे आप क्यों रोती हैं, वो भी रात में। तो राधा रानी ने कहा, अरे सखी, श्री कृष्ण श्याम सुंदर इसी रात में मिलने के लिए आए थे। वो किवाड़ खटखटा रहे थे, मैं उनके साथ मजाक किया, वो सचमुच चले गए। वो क्या सोचे होंगे। तो ललिता ने कहा, राधे रो मत, मैं कल आप दोनों का मिलन करा दूंगी। तो दूसरे दिन ललिता नंदगांव आई, और बरसाना से नंदगांव 10 किलोमीटर दूर है, कि दोनों राधा कृष्ण का दोनों का गांव अलग अलग है। तो कृष्ण एक पेड़ के नीचे उदास में बैठे थे। तो ललिता बोली, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आप इतना उदास क्यों हैं। तो कृष्ण बोले, राधे, ये कृष्ण बोले, ललिता, कल मैं राधा से मिलने के लिए गया था रात में, परंतु राधा रानी किवाड़ नहीं खोली। मैं रात भर खटखटाया, क्या मैं कुछ गलती किया हूं। तो ललिता ने कहा, श्याम सुंदर, राधा किवाड़ खोली है, परंतु आप चले आए थे। तो कृष्ण बोले, ललिता, जिस प्रकार मैं राधा को याद करके रोता हूं, क्या राधा मेरा याद करती है। ललिता ने कहा, श्याम सुंदर, राधा आपका भी याद करके रोती है, और मैं आई हूं आपको लेने के लिए। अब मेरे साथ में चलो, हम आपके दोनों का मिलन करा देंगे। तो कृष्ण ललिता के साथ, राधा की सखी ललिता के साथ नंदगांव से बरसाना जा रहे हैं। रास्ता में दोनों बात कर रहे हैं। तो ललिता बोली, हे कृष्ण, कल राधा रानी किवाड़ इसीलिए नहीं खोली, राधा के महल में कोई पुरुष जा नहीं सकता, ये उसका मर्यादा है, इसलिए लोग किवाड़ नहीं खोली। तो कृष्ण बोले, फिर हम कैसे जाएंगे यदि पुरुष का प्रवेश नहीं उसी महल में।
तो ललिता ने कहा, हे कृष्ण, आपको स्त्री बनना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा, और मैं आपके लिए जो स्त्री का आभूषण है वो लेकर के आई हूं। तो ब्रज में जो गोपी होती हैं वो लहंगा चुंदरी पहनती है। तो ललिता ने क्या की, कृष्ण को लहंगा चुंदरी पहराए, काजल, महावर, मेहंदी आदि आदि, और कृष्ण के जो केस, घुंघराले केस, उनको बेनी बना दिया। ललिता ने कहा, श्याम सुंदर अब बहुत अच्छे लग रहे हैं, परंतु आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, परंतु आप किसी भी गोपी से बात मत करना। मैं तो आपको लेकर के जा रही हूं, परंतु आप किसी गोपी से, स्त्री से बात नहीं करना है। कृष्ण बोले, क्यों? ललिता ने कहा, हे कृष्ण, एक स्त्री का आवाज और एक पुरुष की आवाज, दोनों में अंतर है। आप तो अच्छे लग रहे हैं, आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, परंतु यदि आप वहां जाके बात करेंगे तो आवाज से पकड़ा जाएंगे, ये पुरुष है, तो सब मिलकर के मुझे पीटेंगे। तो कृष्ण बोले, फिर क्या करना पड़ेगा? ललिता बोली, आपको मौन रहना पड़ेगा, बोलना नहीं है। मैं बोल दूंगी, ये गूंगी है, ये बोलती नहीं है। कृष्ण बोले, ठीक है। तो ललिता ने कहा, श्याम सुंदर, आप घूंघट लगा के रहना, मुख मत खोलना, क्योंकि आप चंचल है। और इस प्रकार ललिता कृष्ण को ट्रेनिंग, शिक्षा दे दे करके, और संध्या के समय में बरसाना में पहुंची। वृषभानु बाबा जो राधा के पिता है, वृषभानु बाबा बोले, ललिता, ये सखी कौन है? कोई नई सखी आई है? तो ललिता ने कहा, बाबा, इस सखी का नाम, ये सखी नंदगांव की है, और इसका नाम है श्याम सखी, और ये दूध दही बेचने के लिए यहां पर आई थी। तो संध्या होने के कारण रास्ता भूल गई, बैठ करके रो रही थी, और मैं ले आई हूं। तो वृषभानु बाबा बोले, ठीक है, इसको बेटी राधा के महल में रखो, और कल इसको लेकर के इसके घर में छोड़ देना। और इस प्रकार ललिता कृष्ण को श्याम सखी बना करके राधा के महल में छोड़ देती है। बोले श्री राधा माधव भगवान की जय। तो राधा और कृष्ण एक ही पलंग में और फूल के सया में, गुलाब फूल के सया में दोनों लेटे हुए हैं। तो कृष्ण बोले, राधे, कल मैं रात भर किवाड़ खटखटाया, अब किवाड़ नहीं खोली। राधा रानी बोली, श्याम सुंदर, मैं ललिता को भेज करके और आपको गोपी बना करके, सखी बना करके यहाँ पर लाया, मेरी एक मर्यादा भी है। तो कृष्ण राधा को करे, राधे, मैं आपका श्रृंगार करूंगा और आप मेरा भी श्रृंगार करना। तो राधा और कृष्ण दोनों को श्रृंगार कर रहे हैं, जो कौन किसको अच्छा श्रृंगार करता है। दोनों को काजल लगाया, दोनों के माथे में पत्रावली बनाया, दोनों को मेहंदी आदि सब लगाए, दोनों को वस्त्र पहराए। उसके बाद में श्री कृष्ण राधा को एक मुकुट पहराया, मुकुट। तो राधा रानी कृष्ण को एक मोर पंख के मुकुट
पहराने के लिए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को मोर पंख के मुकुट बहुत प्रिय है। क्यों? श्री कृष्ण मोर पंख के मुकुट क्यों पहनते हैं? इसमें भी कारण है। देखो, संसार में मयूर एक ऐसा जीव है, मयूर ऐसा जीव है, कभी भी वो मयूरनी से मिलने के लिए नहीं जाता है। मयूर और मयूरनी दोनों में शारीरिक संबंध नहीं होता है। अब आप बोलेंगे बाबा तो फिर मयूर का वंश कैसे बढ़ेगा? आकाश में यदि बादल हो तो मयूर पंख उठा करके नाचता है। उसके आंखों से, मयूरों के आंखों से आंसू निकलते हैं। मयूर का पंख बड़ा सुंदर है और जब वो पंख उठा करके नाचता है, वृंदावन में तो हर गांव गांव में मयूर है, जिधर जाओ उधर मयूर देखो। तो उसके आंखों से जो आंसू निकलता है तो मयूरनी उन आंसुओं को खा जाती है। उससे उसका गर्भाधान होता है, फिर अंडा देती हैं, फिर अंडे से बच्चे होते हैं। इस प्रकार मयूर का वंश बढ़ता है। तो भगवान कृष्ण मयूर का पंख पैर करके समाज को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जिस प्रकार मयूर मयूरन से अलग रहता है, ऐसे में अनंत गोपियों के बीच में रहने पर भी इन गोपियों से अलग ही रहता है। ये कृष्ण का गुप्त संदेश है। और मोर पंख तो प्राय सब घर के ठाकुर जी के पास रखना ही चाहिए। इससे घर में शांति होता है, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो राधा रानी कृष्ण को एक मोर पंख के मुकुट पहनाने के लिए जा रहे हैं। तो कृष्ण राधा के हाथ को पकड़ रखे, बोले राधे आप एक काम करो, अपना चरण को मेरे सिर पर रखो। गीत गोविंद महाकाव्य में जयदेव ने लिखा, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम उदारम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के चरणों को अपने मस्तक में रखते हैं। कृष्ण के श्रृंगार रस, कभी कृष्ण और राधा तोता मैना बनकर के विहार करते हैं, कभी हंस हंसिन बनकर के विहार करते हैं, कभी तो श्री कृष्ण राधा को छलने के लिए कभी जोगी बन करके, कभी नट बन करके, कभी मणिहारी का रूप बना करके राधा को छलने के लिए जाते थे। और राधा रानी भी कभी कृष्ण बन करके, कभी बलराम बन करके, कथा बहुत, राधा कृष्ण के श्रृंगार रस की कथा बहुत है। और ये श्रृंगार रस की कथा यदि हम लगातार 7 दिन बोलेंगे तो भी ये समाप्त नहीं होने वाला। इनकी मुद्रिका, बंसी चोरी लीला, कृष्ण कई, राधा रानी कई बार कृष्ण बन करके राधा को, ये कृष्ण को छलने के लिए गए। कई बार श्री कृष्ण, राधा रानी बलराम जी का रूप बना करके कृष्ण के पास गई और कृष्ण पहचान नहीं पाते थे। और एक बार तो भगवान कृष्ण रात में राधा को उपमा दिए, जी राधे आपका मुख चंद्रमा जैसा है। तो राधा रानी नाराज हो गए, मान करके बैठ गए, बोलना बंद। अंत में श्री कृष्ण राधा को मनाए, इतना मनाए, मनाते मनाते 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा
8 घंटा बीत गया, राधा रानी बोलना बंद कर दी। कृष्ण राधा के चरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, हे राधे आप मान छोड़ दो। अंतिम में श्री कृष्ण ने बोले राधे मैं रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए त्रेता युग में मैं राम का रूप बनाया था और मुझे रावण कुंभकर्ण को मारने में इतना कष्ट नहीं हुआ था जितना आपको मनाने में ही कष्ट हो रहा है। मैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह और बराह का रूप बनाया था, वहां भी मुझे इतना कष्ट नहीं हुआ था। राधा रानी का मान भंजन लीला बहुत विलक्षण है। वृंदावन में एक मानगढ़ है, कई जगह में राधा रानी जहां जहां मान करती थी और कृष्ण मनाते थे। तो मान का अर्थ क्या है? भीतर से मान जो होता है ये किसी प्रेमिका का या नायिका का ये गूढ़ प्रेम है, माने भीतर से मिलने की इच्छा हो और बाहर से मना करे, उसको कहा जाता है मान। मान 3 प्रकार के होते हैं, वाम गंध औदात मान, कौटिल्य मान, दक्षिण गंध औदात मान। तो श्री हेमंत ऋतु के प्रथम मास, हेमंते प्रथम मासी नंदगोप ब्रज कुमारी का चेरूर हविष्य भुंजाना कात्यायनी अर्चेन व्रतम। कृष्ण के वस्त्र हरण लीला। अब ये प्रसंग वस्त्र हरण ये भी भागवत में दिया गया है। भागवत में दिया गया है हेमंत प्रथम मासी, हेमंत ऋतु समझ जाते हैं जैसे वैशाख ज्येष्ठ, ये है ग्रीष्म ऋतु। भाद्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ये हो गया वर्षा ऋतु। भाद्रव आश्विन ये हो गया शरद ऋतु और कार्तिक मार्गशीर ये हो गया हेमंत ऋतु। एक ऋतु में 2 महीना होता है। तो हेमंत प्रथम मासी माने कार्तिक मास में, हेमंत ऋतु का प्रथम मास हो गया कार्तिक मास। हमारी सनातन धर्म में आषाढ़ मास पूर्णिमा को देवसायनी एकादशी कहा जाता है। उसी दिन देवता लोग सोते हैं, भगवान सोते हैं, इसीलिए उसका नाम है देवसायनी एकादशी। तो जागते कब? ना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को, उसको बोलते देव उठान, देव उठान एकादशी। समझ गए? सोते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी को और जागते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो ये 4 महीना हो गया। आषाढ़ से श्रावण, श्रावण से भाद्रव, भाद्रव से आश्विन, आश्विन से कार्तिक, ये 4 महीना हो गया। तो ये 4 महीना तक हिंदू सनातन धर्म में कोई शादी विवाह नहीं होता है। समझ गए? और ये 4 महीना तक मुस्लिम धर्म में शादी धुआंधार होता है। जब हम लोग शादी बंद करते हैं, वो लोग शादी चालू करते हैं। तो आषाढ़ मास शुक्ल एकादशी को भक्त भगवान को सुला करके और आषाढ़ पूर्णिमा को वो गुरु जी के शरण में जाता है, उसको बोलते गुरु पूर्णिमा। उसी दिन व्यास जी का जन्म भी हुआ था।
तो गुरुजी शिष्य को जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? न कथा सुना करके। इसलिए आषाढ़ के बाद में श्रावण मास में श्रावणे श्रवणम श्रेष्ठम, श्रावण मास में शिव जी कथा ज्यादा होती है। और पूरा वृंदावन में, अयोध्या में पूरा श्रावण महीना मेला लगा रहता है। और आपके भी जिधर जाओ उधर सब लाल लाल कपड़ा पहन करके कांवरिया लोग पूरा श्रावण महीना सुल्तानगंज से देवघर तक, सिंहेश्वर, सब गांव में पूरा जगह जगह में कोई पानी पिला रहा है, कोई खिला रहा है, कोई कांवरिया का पैर धो रहा है। पूरा भारत में ये चलता रहता है। श्रावण महीना में समुद्र मंथन हुआ था। भगवान महादेव श्रावण महीना में जहर पे थे, इसलिए देवता लोग समुद्र से जल भर भर करके शिव जी के सिर पर डाले। तो प्रथा अभी भी है, श्रावण महीना में सब शिवलिंग में जल डालते रहते। और वृंदावन में तो भयंकर भीड़ होता है श्रावण महीना, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों की भीड़। गुरुजी श्रावण महीना में ज्यादा कथा भी होती है, भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा। और कथा सुनते सुनते सुनने वाला का भद्र होता है। भद्र माने कल्याण, भद्र शब्द का अर्थ कल्याण। इसीलिए श्रावण के माद में भाद्र मास, समझ गए? तो आश्विन मास, कार्तिक मास, कार्तिक मास में देवता लोग को जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जल में निवास करते हैं। और वृंदावन में तो पूरा महीना भर मेला लगता है। और कार्तिक मास में बिहार में भी छठ पूजा होती है, छठी मैया का पूजा। कार्तिक नहाई खाई करते, गंगा में नहाते हैं। फिर उसके बाद में कद्दू भात, फिर खरना, फिर उसके बाद में खरखर आवाज सुनाई देता है। तो माताएं, जो पुरुष लोग व्रत के आए, वो भोजन करना छोड़ देता है। और पूरा हर घर घर में लिपाई पुताई करके सब रिश्तेदार, बाल बच्चे, कोई बम्बे से, कोई दिल्ली से, कोई कलकत्ता से, कोई अमेरिका से, सब हर घर घर में, पूरा बिहार में जितना ट्रेन आता ना उस टाइम में खचाखच भरा रहता है। सब अपने घर में, परिवार में ठेकुआ और नारियल, फल मूल आदि आदि सब लेकर के और सूप में रखते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। पहले तो डूबता हुआ सूर्य को सब अपना अपना घाट बनाते हैं, नदी के किनारे में हो या सरोवर के किनारे में हो, या कोई जल भर करके, या कोई छत के ऊपर में भी देखा, पटना में तो कई जगह में छत के ऊपर मिट्टी का कुंड बना के उसमें करते हैं। और सब केला की खंबा, आम के पत्ता में, रोली मूली चावल में सजा करके पूरा परिवार के लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ माने न अघ इति अर्घा, अघ माने पाप, जिसको देने से सारा पाप नष्ट हो जाता है उसको अर्घ कहा जाता है। तो पहले डूबता हुआ सूर्य को अर्घ देते हैं, फिर दूसरे दिन उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ और उगता हुआ दोनों सूर्य को अर्घ देते हैं। और वो छठी मैया के प्रसाद, जो मैं देखा कई माता लोग में जिनकी बच्चा नहीं होता है, वो भी पाते हैं, उनको संतान मिलता है। और वो छठी मैया, सूर्य जो है ना, ये आरोग्य के भगवान है। और छठी मैया ओम षष्ठी भगवते नमो नमः, इसका कथा देवी भागवत में दिया है। और इस प्रकार वो छठी मैया के प्रसाद को जो पाता है और उसका सारा रोग भी समाप्ति ही हो जाता है। तो श्रीमंतिनी छठी मैया माने वही दुर्गा,
उसके अनंत रूप है। दुर्गा के कई रूप है। वो कृष्ण के पास राधा के रूप में, राम के पास सीता के रूप में, नारायण के पास में लक्ष्मी के रूप में, शिव जी के पास पार्वती के रूप में, पांडवों के पास द्रौपदी के रूप में, वशिष्ठ के पास अरुंधति के रूप में, गौतम के पास अल्या के रूप में, और वही हर गांव गांव में ग्राम देवी के रूप में, छठी मैया के रूप में, और हर घर घर में बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, स्त्री के रूप में रहती है। इसलिए देवी भागवत में कहा गया, आप छठ पूजा में या नवरात्र में, दुर्गा पूजा में किसी भी बहन बेटी या माँ या स्त्री को कोई भी एक नया कपड़ा दे दो, किसी भी स्त्री को एक नया कपड़ा दे दो, वो दुर्गा मैया का ही पूजा हो गया है। भगवती माता दुर्गा की अनंत रूप है। तो श्रीमंत ब्रजगोपियां कार्तिक मास में भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए भगवती माता दुर्गा कात्यायनी को पूजा करती थी। और इस श्लोक को आप भी पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, भगवती माता दुर्गा का ध्यान करें। महिषासुर मर्दिनी है। इस श्लोक को पाठ करें। ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, ओम कात्यायनी महामाये, महायोगीन अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, महायोगीन अधीश्वरी, महायोगी अधीश्वरी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, नंदगोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम नमो भगवते नमो नमः, ओम नमो दुर्गायै नमो नमः, ओम नमो दुर्गायै नमो नमः। सब आँख खोले। तो भगवती माता दुर्गा ये वृंदावन में कात्यायनी के रूप में रहती है। जैसे वैष्णव देवी में, ये अमर जम्मू कश्मीर में वैष्णव देवी के रूप में, असम में कामाख्या के रूप में, हरिद्वार में मनसा देवी के रूप में, बद्रीनाथ में त्रिपुरा सुंदरी के रूप में, विंध्याचल में विंध्यवासिनी के रूप में, और उसी प्रकार ये वृंदावन में कात्यायनी के रूप में रहती है। वृंदावन में कात्यायनी का मंदिर बहुत सुंदर है। आप कभी जाएंगे देखना, पूरा सोने का ही मंदिर है। इतना सुंदर विग्रह है भगवती का, जो यमुना के किनारे में है। वो कथा भागवत में दिया गया है। कभी जाएंगे आप दर्शन करना। वृंदावन में सोने की खंबा भी है, जो गए होंगे देखे होंगे। और वही सोने की खंबा के पीछे कात्यायनी का मंदिर है। तो श्रीमंती ब्रजगोपियां कात्यायनी मैया का तो पूजा तो करती थी, परंतु मांगती थी कृष्ण को। ध्यान देना, पूजा करती हैं जगत माता दुर्गा को और मांगती हैं कृष्ण को। नंद गोपो सुतम देवी, और हम लोग उल्टा करते हैं।
हम लोग को पूजा करते हैं दुर्गा मैया को, भगवान को, और मांगते हैं संसार को, विषय को। बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, नौकरी चाहिए। प्राय 99% लोग पूजा करते हैं, परंतु प्रणाम करते समय लेट करके वो दुर्गा को, सीताराम जी को या शिव जी को, हनुमान को, मुझे मेरी इच्छा पूर्ति हो, नौकरी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए। परंतु ब्रजगोपी ऐसा नहीं करती थी। ब्रजगोपी पूजा करती दुर्गा को और मांगती कृष्ण को। हमको नंदन नंदन कृष्ण चाहिए। हम लोग को भगवान से मांगते हैं ये चाहिए वो चाहिए, परंतु गोपी डायरेक्ट भगवान को मांगती है, हे भगवान आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट आप ही चाहिए। और हम लोग को चुक जाते हैं। इसी कारण तो भगवान वहीं पर अवतार लिए वृंदावन में। वृंदावन के गोपियों का भाव है कृष्ण हमारी क्या इच्छा पूर्ति करेगा। वृंदावन के लोग अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए राधा कृष्ण का पूजा कभी नहीं करते हैं। उनका ये सोच है जे हमारी इच्छा कृष्ण क्या पूर्ति करेगा, हमारी इच्छा राधा कृष्ण पूर्ति नहीं करेंगे और हम राधा कृष्ण की इच्छा ही पूर्ति करेंगे। इनका ये सोच रहता है हम राधा की इच्छा, हम कृष्ण की इच्छा पूर्ति करेंगे, वो हमारी क्या इच्छा पूर्ति करेंगे। इसी कारण भगवान वृंदावन में अवतार लिए। अब ध्यान देना, श्रीमंतनी गोपियां पूजा के बाद में जो विसर्जन करती थी तो ये सब वस्त्रहीन होकर के यमुना के जल में नहाती थी। तो भगवान कृष्ण मन में सोचे आज इनके वस्त्रों को मैं चोरी करूंगा। तो श्री कृष्ण कदम्ब के डाली के ऊपर चढ़े। कदम्ब से कदम्ब, कदम्ब से कदम्ब, कदम्ब से कदम्ब, ने कदम्ब का वन है, बहुत दूर से ऊपर ऊपर आए और यमुना के किनारे में गोपियों के जो कपड़ा वस्त्र उनको डंडा से उठा लिया। गोपियों को मालूम नहीं पड़ा, गोपी तो सब जल में नहा रही। एक गोपी बोली बहन बहुत समय हो गया, अब घर जाएंगे। तो जैसे गोपी कपड़ा पहनने के लिए जल के बाहर आई तो कपड़ा नहीं मिला। गोपी घबरा गई, भैया मेरी कपड़ा कहाँ गया, हम घर कैसे जाएंगे। सब गोपियां आकंठ मग्न, माने यहां तक जल में डूब करके और मस्तक घुमा घुमा करके देख रही हमारी कपड़ा कहाँ गया। एक गोपी का नजर कदम के डाली के ऊपर पड़ा। कहा बहन देखो वो मक्खन चोर और आज हमारी कपड़ा को चोरी किया है। दूसरी ने कहा ऐसा मत बोलो वरना कपड़ा लेकर के चला जाएगा तो हम कैसे घर जाएंगे। गोपियां जल में खड़ी होकर के बोली श्याम सुंदरम ते दस्यम करवाम तब उदितम। श्याम सुंदर हम आपके दासी हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, अब हमारी कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले गोपियों आप कपड़ा पहन करके नहाना चाहिए, अब वस्त्रहीन होकर क्यों नहाती हैं। जल के देवता वरुण हैं, इससे वरुण देवता नाराज होंगे, चर्म रोग होगा,
गोपी बोली ठीक है, अब हम कपड़ा पहन करके नहाएंगे, अब हमारे कपड़ा दे दो। कृष्ण बोले कपड़ा लेना है तो यहाँ आओ और अपना अपना कपड़ा ढूंढो। गोपी बोली हम वहां जाएंगे कैसे, आप यहां पर कपड़ा रख करके चले जाओ। कृष्ण बोले यदि आप यहां नहीं आएंगे तो मैं कपड़ा लेकर के जा रहा हूं। अब गोपी मन में सोची इस सचमुच कपड़ा लेकर के भाग न जाए तो हम घर पर किस जाएंगे। तंत में गोपियां लज्जा शर्म को त्याग करके श्री कृष्ण के पास में आई। श्री भगवान उवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित को, राजन भगवान ने ये लीला जो किए इसका उद्देश्य क्या है। भगवान हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः स्कंदे निधाय वासांसी प्रीतः प्रभाच सस्मितम। देखो भगवान ये जो लीला किए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भगवान हताभिक्ष श्री गोपी और कृष्ण, गोपी माने जीवात्मा और कृष्ण माने परमात्मा, और वस्त्र क्या है, वस्त्र माया है, वस्त्र माने माया। भगवान ने माया रूपी वस्त्र को हरण किए। क्यों, आगे महाराज के प्रसंग आएगा। गोपी का अर्थ है गोपायती गोपी, जिसका प्रेम गोपनीय हो। गोपी का सीधा अर्थ जो आप समझ सकते हैं, गोपी का सीधा अर्थ है जिसके अंदर में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान मिट गया हो। जिसके देखो कुछ छोटा बच्चा हो, 1.5 साल का 2 साल का, वो कपड़ा पहनता नहीं है, उसको कपड़ा पहना जाता है, उसको जानकारी नहीं है मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। परंतु वही लड़का जब धीरे धीरे 3, 4, 5 साल का हो जाता है, उसके मन में विकार आता है, फिर वो कपड़ा अपनी इच्छा से पहनता है। उसके अंदर में सोच आ गया मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, या मैं पुरुष हूं ये स्त्री है। जब तक उसको स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान मालूम नहीं होता है, वो भाव को शुद्ध भाव कहा जाता है। भगवान हताभिक्ष शुद्ध भाव प्रसादितः। क्यों, भगवान आगे महाराज करेंगे और महाराज में वही गोपी आ सकती हैं जिनके अंदर में स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान न हो। इसीलिए महाराज के पहले से ये प्रकरण भागवत में दिया गया है। तो आज भी श्रीमंती ब्रजगोपियां श्रीधाम वृंदावन में भगवती माता कात्यायनी का पूजा करती है। कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।